सामीन कराम, आखिरकार वही हुआ कि जिसका डर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, मैं उनकी इस सोच को दाद देता हूं कि वो कभी भी बुरे से बुरे हालात में भी मायूस नहीं होते। और यहां पर भी ऐसा ही दिखाई देता है कि वो शायद अकेला शख्स जेल में कैद आज़ाद तमाम इंसानों के लिए उम्मीद की एक किरण बना हुआ है, और वहां से बैठकर डोर हिला रहा है और उम्मीद दिला रहा है कि अच्छा वक्त जरूर आएगा। अब देखते हैं कि पीटीआई के साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। देखिए, बहुत साफ सी बात है कि इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए शुरू से कह रहे थे कि इन्हें एम्पायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह बात तो साबित कर दी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पीटीआई को वापस कर दिया था। और जब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई तो पीटीआई खुद ये जानती थी कि उन्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि पीटीआई का एक एक वकील और एक एक शख्स ये सब जानता है कि उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, दिलों में रहम खत्म हो चुका है उनके लिए, और उनके लिए स्टैब्लिशमेंट के दिल में चाहत और मोहब्बत का कोई अंसर शायद मौजूद नहीं है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर वही हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उसने निजाम के हर हर मोहरे को इस तरह से बाजार में रगेद के लाया है कि उसे एक्सपोज किया है कि हर शख्स का पता चल गया कि वो कहां खड़ा है, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी। इंसाफ के अलंबरदारों को बेनकाब करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन मैं यहां कहूंगा कि इमरान खान ने बहुत आसानी के साथ ये कर लिया, और इस बात की उन्हें दाद देनी चाहिए। बल्ले का निशान ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगा तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि पीटीआई की खैर नहीं, तो मैंने उसे ये कहा कि नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई लोअर लेवल की कोर्ट्स नहीं है, यहां ऐसा नहीं होता। यहां कोई भी फैसला किया जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसने मुझे कहा कि ये बातें हैं सरदार साहब, ये सब बातें हैं, सब कुछ ऊपर भी वैसा ही होता है जैसा नीचे होता रहा है, और नीचे ऐसा कुछ कम नहीं होता जो ऊपर होता है। खराबी ऊपर से शुरू होती है। मगर मैं उसकी बात उस वक्त नहीं मान रहा था, मगर शायद मैं ये समझता हूं कि मैं हकीकत से नाआशना था। यहां भी वही सब कुछ हुआ जो नीचे लोअर कोर्ट में पीटीआई के साथ हुआ। पीटीआई केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के किसी वकील को बोलने ही नहीं दिया, हर एक की बेइज्जती की और कोई मौका हाथ से ना जाने दिया, और 30 सेकंड से जायद किसी पीटीआई के वकील को बोलने नहीं दिया। बीच में ठा करके अपना लुकमा चीफ साहब दे देते थे और उनकी बात वहीं की वहीं धरी रह जाती थी। कभी किसी की जात पर उंगलियां उठाई, कभी किसी के किरदार पर, और कभी अपने फतवे जारी करते रहे कि पुराने लोगों को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया, नए लोगों को क्यों चेयरमैन बना दिया, और नए लोगों को बनाने से पुराने लोगों का ये होगा, उसको क्यों नहीं बनाया, इसको बना दिया। ये आपका काम नहीं है। आप तो पिछली जो समातें थी आपकी लाइव दिखाई जा रही थी, आप उसमें हर एक को ये ताना दे रहे थे भाई यहां सियासत ना करें। लेकिन बल्ले के निशान पर होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स ने पूरी कौम ने देखा कि वहां टोटल सियासत ही हुई। तो सब चीज ही सियासत है जनाब चीफ साहब। इसमें मैं पीटीआई के तमाम वकला को दाद देता हूं, सिवाय नियाजुल्लाह नियाजी के, कि जिन्होंने अपनी भड़ास चीफ जस्टिस के ऊपर निकाल ही दी। उन्होंने कहा मेरा तो पुत्र तुहाडे कोल इंटरव्यू से आया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी जनाब पीटीआई के बारे सवाल करते रहे। नियाजुल्लाह नियाजी, अब इलेक्शन हर सूरत में होंगे, ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। क्यों? कि जिससे सबको खतरा था, बल्ला, वो अब नहीं रहा।
जिससे खतरा हो वो ना हो तो फिर सबको सुकून हो जाता है। तो अब सुकून हो गया है सबको, अब इलेक्शन होकर रहेगा। अब ये बात भूल जाइए कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, इसीलिए हजूर की बताई हुई पत्थर पर लकीर अब पत्थर पर लकीर ही होगी, वरना ऐसा लगता था कि पत्थर रह जाएगा, लकीर मिटा दी जाएगी। अब आप ये देखें कि किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान उसकी रूह हुआ करती है, लोग उस इंतखाबी निशान पर ही जाकर मोहर लगाते हैं तो वो जीतती है और उसकी कामयाबी उसी इंतखाबी निशान के थ्रू होती है। सिंबल इसीलिए उसको कहा जाता है, और सिंबल रूह होता है। जब रूह निकाल दी तो बेजान जिस्म किसी काम का नहीं रहता। यही किया गया है पीटीआई के साथ। भला हो उन लोगों का कि जिन्होंने जमहूरियत को बचा लिया लेकिन जमहूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया, और जिन जमहूरी पार्टियों को वो जमहूरी बनाकर आगे लाए हैं उनमें भी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वहाँ मुकम्मल विरासत चल रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई के अलावा जो इस वक्त मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं। अब भला हो उन लोगों का कि जिन्होंने पहले से किसी के जहन में डाल दिया कि इक़्तिदार तो अब आप ही का है। भला हो उन लोगों का कि जिन्होंने वोट को इज्जत दी, वोटर को इज्जत न दी। भला हो उन लोगों का जो पीटीआई के लोगों से कागजात छीन लेते थे, और भला हो उन आरोज़ का कि जिन्होंने बहुत सौ को उनकी मर्जी के निशानात देने के बजाय उनके टिकट्स कबूल नहीं किए। अब लोगों ने एक मुल्क की सियासी जमात को कत्ल करके जमहूरियत मुल्क में लाने का फैसला किया है। अब इलेक्शन हर सूरत में होगा, ना पीटीआई होगी, ना इमरान होगा, ना उसका झंडा होगा, ना उसका निशान होगा। देखना यह है कि कैसे फिर पीटीआई सरवाइव करेगी। अब तारीख से सीखने वाला सबक सिर्फ यही है कि इस बार इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर जंग लड़ने वाली पीटीआई जो खुद को ये कहती है, वो कैसे अपने आप को संभालेगी और इलेक्शन के बाद के पाकिस्तान में वो कैसे सरवाइव करेगी। देखने वाली बात ये रह गई है। इलेक्शन में उसकी फतह के इम्कानात को उसका निशान छीन कर ख़त्म कर दिया गया है। बहरहाल इमरान खान अज़्म व हिम्मत का पैकर बना हुआ है, जेल में बैठकर डट गया है और अपने लोगों को ये कह रहा है कि हिम्मत करो, ये तरीका है। हर रोज़ एक नई उम्मीद बर आती है और इमरान खान जेल से पैगाम देता है और तरीके बताता है कि नहीं ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। लेकिन वो अकेला है और दूसरे दिमाग जो एंटी इमरान जिन्हें आप कह सकते हैं वो बहुत से हैं। तमाम मुल्क की बाकी सियासी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और पीटीआई और उसके अंदर सिर्फ इमरान खान अकेला है। अब देखते हैं कि इमरान खान कब तक इन लोगों से लड़ पाते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं या अपनी जमात को बचा सकते हैं या नहीं। बल्ले का निशान छीन कर पीटीआई से जमहूरियत का भला नहीं किया किसी ने। अगर किसी शख्स के जहन में ये बात है तो वो इस बात को अपने जहन से निकाल दे। ये जमहूरियत का कत्ल किया है जिसने भी किया है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। इजाज़त दीजिए।